राशन भी चाहिए आपको, सिलेंडर भी चाहिए आपको, सारी चीजें चाहिए, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए कि किस तरीके से चाहते हैं। हम लोगों के बारे में कोई सुनना नहीं है, या हिंदू धर्म धर्म नहीं है, सनातन धर्म धर्म नहीं है। और उन्हें ऐसा क्या डर है, ऐसा उन्होंने क्या गलत कर रखा है कि उन्हें अपना नाम लिखने में शर्म आ रही है। इसका आक्रोश हर सनातनी में है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला क्यों सुनाया, और उसके बाद वहाँ पर हिंदू खाने नहीं जाएगा तो ये आर्थिक बहिष्कार ही है। नहीं जाएंगे ना, क्यों जाएंगे? देखिए एक मुसलमान ढाबा चला सकता है, लेकिन अपनी पहचान छुपा के क्यों, अपनी पहचान रख के भी तो चला सकता है। वो अपने होटल में लहसुन प्याज का वर्जन कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में जो मांस मछली खाते हैं उसका वर्जन नहीं कर सकते। आने वाले समय में अगर वो नाम नहीं लिखेंगे तो पूरा हिंदू समाज अपनी हर दुकान पे नाम लिख लेगा। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। हमने भोलों से बात की कि क्या समस्याएं होती हैं उन्हें यहाँ तक पहुँचने में, और किस प्रकार से वो भारी भारी जल उठा करके लेकर के आते हैं और जलाभिषेक करते हैं भगवान शंकर के ऊपर। लेकिन समस्याएं उनकी भी जाननी बेहद आवश्यक हो जाती है जो उन भोलों की सेवा में लगे हुए हैं। हमें दोनों ही हिस्सों को समझना चाहिए। इस वक्त में क्या नाम है इस जगह का? ये सेक्टर 63 वाजिदपुर गांव के पास हमारा शिव कांवड़ सेवा समिति नोएडा द्वारा लगाया गया कांवड़ सेवा शिविर है। अच्छा, तो आपने जाना कि शिव कावड़ सेवा समिति द्वारा नोएडा में ये पंडाल लगाया गया है, और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपके द्वारा जब ये शुरू किया गया, कैसे शुरुआत हुई, कैसे सोचा कि हमें भोलों की सेवा में लगना है? हमारे जो समिति के सभी मेंबर हैं लगभग कहीं ना कहीं पहले कांवर ला चुके हैं, तो हमारे कांवरियों की जो आने में समस्याएं होती थी उनके बारे में बड़े नज़दीकी से पता था कि क्या समस्याएं हैं और उनका क्या हल करना चाहिए। तो हम सभी लोग आपस में जुड़े और थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर समाज के द्वारा, और हम यहाँ बहुत छोटे स्तर से बैठे थे पिछले 9 वर्ष पहले। तो धीरे धीरे हमारी मेहनत और संघर्ष को चलते चलते आज 9वां वर्ष है, और आप खुद देख रहे हैं कि हमारे पंडाल में जगह नहीं बची है भोलों के रुकने के लिए, और सभी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क रूप से चल रही हैं। और काफ़ी संस्थाएं भी इसमें हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं, चाहे डॉक्टर हों, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हों, चाहे सीसीटीवी कैमरे के जो काम कर रहे हैं, मतलब हर संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारे साथ हर तरह का सहयोग कर रही है। तो मतलब ये आपने सेवा समिति 2015 से शुरू की है, और उसके बाद से यहाँ पर आपने कावड़ियों के ठहरने की व्यवस्था, यहाँ पर किस किस प्रकार की व्यवस्था है, कुछ बताएंगे? यहाँ विश्राम है, स्वास्थ्य की चिकित्सा की सेवा है, भोजन की सेवा है, और जो अगर कोई और भी ज़रूरत भोलों को होती है, छोटी मोटी समस्या होती है, तो उसे भी हम अपने हर प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं। इसमें सभी हम भोले जो आपस में समिति के सदस्य हैं अपने आर्थिक सहयोग सब मिलके करते हैं, ना कि किसी और से फंडिंग हम लेते हैं। तो यहाँ पर प्रतिदिन किस हिसाब से भोले आ जाते होंगे, कुछ आपको आइडिया? इस चीज़ का आइडिया लगाना असंभव है, क्योंकि भोले आ जाएं तो 10 आ जाएं तो 100 आ जाएं, कोई पता नहीं है। इस चीज़ का कह नहीं सकते, फिक्स नहीं है, अनुमान लगाना मुश्किल। आप कब से जुड़े हैं सेवा समिति? 2015 से। 2000 प्रथम दिवस से ही? प्रथम दिवस शुरुआती के लोग ही यहाँ बैठे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इतने सारे भोले आते हैं, आशीर्वाद तो खूब मिलता होगा, इसकी तो बड़ी खुशी होगी कहीं ना कहीं। बस इसी चीज़ के लिए हमारी समिति लगती है कि भोलों की सेवा करें और वो खुश होकर यहाँ से जाएं, हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आशीर्वाद दें। यही हमारा धर्म सिखाता है। धर्म तो हमारा बहुत कुछ सिखाता है। हमारा धर्म अपने नाम को बताना सिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ नाम ना बताने को लेकर के बड़ा विवाद है। इसका आक्रोश हर सनातनी में है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला क्यों सुनाया। हमारे अभी फैसला वैसे हुआ नहीं है, अभी रोक लगी हुई। तो दिशा निर्देश क्यों दे रहे हैं? गवर्नमेंट पे दबाव सुप्रीम कोर्ट क्यों बना रहा है? नहीं बनाना चाहिए ना। दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए कि किस तरीके से चाहते हैं। हम लोगों के बारे में कोई सुनना नहीं है, या हिंदू धर्म धर्म नहीं है, सनातन धर्म धर्म नहीं है। अरे क्या बात है, सुनना चाहिए। धर्म वो धर्म है जिसका ना आदि है ना, तो सुनना चाहिए ना, एक तरफा नहीं जाना चाहिए ना। आप चाहते हैं कि नाम लिखना आवश्यक? बिल्कुल, अपना नाम, अपने पिता का नाम लिखना आवश्यक है, क्योंकि हम सनातनी लहसुन प्याज का परहेज करते हैं, मीट मछली का परहेज करते हैं। लेकिन एक मुसलमान भी तो अपना ढाबा चला सकता है बिना लहसुन प्याज के, ऐसा जरूरी थोड़ी है, आवश्यक थोड़ी है। देखिए, एक मुसलमान ढाबा चला सकता है, लेकिन अपनी पहचान छुपा के क्यों, अपनी पहचान रख के भी तो चला सकता है। क्या क्या आवश्यक है कि अगर मान लीजिए किसी मुस्लिम ने, उनका कहना है कि अगर किसी मुस्लिम ने अपना नाम लिख दिया तो फिर आर्थिक बहिष्कार होगा उसका। आर्थिक बहिष्कार क्यों होगा? हम फिर बोले जाएंगे नहीं मुस्लिम नाम पढ़ के? नहीं, तो वो डिपेंड करता है ना कि हम क्यों नहीं जाएंगे। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन है, देखो, वो अपने होटल में
लहसुन प्याज का वर्जन कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में जो मांस मछली खाते हैं उसका वर्जन नहीं कर सकते ना वो। तो हमारे भोलों को अशुद्धता तो वहाँ पे भी है ना। ये बड़ा अच्छा कारण दिया। क्या कहेंगे आकाश भाई, कुछ कहना है? पंडित जी कहेंगे। क्या कहिए? देखिए, एक तरफ तो हमें उनके धर्म स्थल तक जाने की भी अनुमति नहीं है। मक्का बड़ा उनका पवित्र स्थान है, तो वहाँ केवल इस्लाम के अलावा कोई दूसरा आदमी जा ही नहीं सकता। अगर उन्हें वहाँ ले जाने की भी, हमें जाने की भी आज़ादी नहीं है, क्या हमारे देश में वो नाम लिखे, उनकी पहचान खुले, तो इसकी आज़ादी नहीं होनी चाहिए? और उन्हें ऐसा क्या डर है, ऐसा उन्होंने क्या गलत कर रखा है कि उन्हें अपना नाम लिखने में शर्म आ रही है? ऐसा क्या विषय है कि वो नाम लिखने में कतरा रहे हैं? ये आप देख लेना, ये एक संयोग नहीं है, एक प्रयोग है। ये कोई ऐसी दुखती नस पे हाथ रख दिया है, कोई ऐसा षड्यंत्र उजागर होने वाला था जिसको सुप्रीम कोर्ट को भी विपक्ष का साथ देना पड़ा। और हमारा हिंदू अब ये जो पूरी विपक्ष की चाल है इसको समझने लगा है। आने वाले समय में अगर वो नाम नहीं लिखेंगे तो पूरा हिंदू समाज अपनी हर दुकान पर नाम लिख लेगा और अपनी पहचान स्वतः खोल देगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, ये कहना है आपका। क्या कहेंगे भाई साहब, नाम लिखना आवश्यक है कि नहीं? फिर भी बताइए, नाम लिखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लिखना चाहिए। नाम बताने में दिक्कत क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी पूरा एक तरफ हम देखते हैं विपक्ष में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ममता बनर्जी की पार्टी से महुआ मोइत्रा हो, सबसे पहले वही गई थी सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए कि नाम नहीं बताएंगे। अब वो उनका राजनीतिक मुद्दा है, मैं राजनीतिक से कुछ नहीं कहूँगा। पर अपना नाम लिखना जरूरी है। अब मैंने देखो आई कार्ड है, मैंने अपना नाम ये लिखा। बताइए, तो साफ साफ नाम लिख के घूम रहे हैं कि काशी प्रसाद चौरसिया जी हैं और पहचान पत्र देखिए। इन्हें नाम बताने में समस्या नहीं है, सेवा करने वालों को तो उनको क्या समस्या होनी चाहिए? कोई समस्या नहीं, मुझे उनको ये रखना चाहिए। आपका क्या कहना है? हाँ, मैं रामगोपाल शर्मा मेरा नाम है। मैं भी समिति से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे कावड़ियों की सेवा कर रहा हूँ। ये हमारा 7वां कावड़ शिविर लगा हुआ है यहाँ पे। सब लोग बड़े अच्छे से सेवा करते हैं। रही बात नाम लिखने की, तो वो अपना नाम लिखें। वो भगवती और राजा राजू और ये अनुज ऐसे नाम क्यों लिखते हैं? उन्हें क्या शर्म आती है? अपना नाम लिखें और अपनी दुकान चलाएं, फैक्ट्री चलाएं, कंपनी चलाएं, उसमें क्या दिक्कत है? कोई मना थोड़ा ही कर रहा है। हम अपने देवी देवताओं का नाम लिख रहे हैं, वो अपने देवी देवताओं का नाम लिखे, क्या दिक्कत है? उसमें छुपने की क्या जरूरत है? छुपा के आप वार कर रहे हो या छुपा के भोजन थूक लगा के आप भोजन दे रहे हो, कहीं गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? गलत है। आप अपना नाम लिखिए, अपना खाना बनाइए, बेचिए, कोई मना थोड़ा ही कर रहा है। अब कोई हमारे कावड़िए हैं, वो बेचारे लहसुन प्याज क्या, वो व्रत में चल रहे हैं, वो नॉनवेज से दूर रहते हैं, नज़र भी नहीं डालनी चाह रहे हैं, और वो अगर वहाँ पे बैठ के गलती से उन्होंने खाना खा लिया, लिखा हुआ है माँ भगवती भोजनालय, तो उस कावड़िए का तो वो जो भी उसका बेचारा वो मन में अपने आस्था इतनी लेके चला है, उसकी तो बेकार हो गई ना सारी। वो अगर उसने वहाँ कावड़ रख भी दिया। विपक्षियों का कहना है कि इसमें आर्थिक बहिष्कार करने का प्रयास है मुसलमानों का। बहिष्कार का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं। अरे साहब, किस बात का बहिष्कार है ये बताइए ना मुझे। मैं मुसलमान अपना नाम लिख देगा तो नहीं, अगर कोई सुनिए, अगर कोई मुसलमान अपना नाम लिख देगा और उसके बाद वहां पर हिंदू खाने नहीं जाएगा तो ये आर्थिक बहिष्कार ही है ना? नहीं जाएंगे ना, क्यों जाएंगे? उनके ऐसे तो देश 2 हिस्सों में बट जाएगा। मेरे भाई साहब, वो तो पहले बटा हुआ है, बचा हुआ कब है? वो भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब खत्म करने की बात। क्या मतलब है? भाईचारा क्या होता है? एक तरफ तुम साला छुरा घोप रहे हो खड़े होके और तुम बदतमीजी कर रहे हो, और उसके ऊपर आप कह रहे हो भाईचारा। किस बात का भाईचारा हो गया वो? नहीं तो गंगा जमुनी तहजीब के लिए बिल्कुल गलत हो जाए। कहाँ रह गई वो? रह कहाँ गई भाई जी, ये बताइए ना आप। यहाँ ये इतना अच्छा हमारा स्थल है, ये यहाँ पे हमारे कावड़िए बैठे हैं, ये राजनीति मुद्दा नहीं है। अगर वो आपको करना है तो बैठिए ना डिबेट में आप, हम वो जवाब देंगे ना आपको। नहीं, फिर भी मैं यहाँ क्या जवाब दें? नहीं, यहाँ जवाब देने की बात नहीं, यहाँ मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग सेवा कर रहे हैं तो आपका भी तो कुछ भाव होगा कि नाम लिखा जाए ना। एक बात बताइए ना, यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है? शिव कावड़ सेवा। यहाँ एक जाति के नहीं, सारी जातियों के लोग हैं यहाँ। भोले जो हैं, सब जातियों के लोग जल लेके आ रहे हैं, सब भोजन ले रहे हैं, सब प्रसाद ले रहे हैं, सब उनमें आस्था सबकी जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है? यहाँ किसी से पूछ तो नहीं रहे भाई साहब आप इस जाति के, आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको यहाँ बैठना नहीं मिलेगा। सब तरह के लोग हैं यहाँ, कोई मना थोड़ा ही है। कोई छुपा तो नहीं रखा हमने, सब सामने सबके। तो छुपाने में क्यों डर रहे हैं लोग?
मेरा अगर नाम है, मेरी अगर जाति है, मैं हिंदू हूं, तो मैं क्यों डरूंगा भाई साहब? किस बात का डरूंगा मैं? कोई चोरी कर रखी है मैंने? दिल खोल के अपना ढाबा खोलो ना। वो कृष्णा ढाबा लिखा हुआ है, बजरंगबली लिखा हुआ है, तुमने नाम गंदा कर रहे हो हमारे देवी देवताओं का। अंदर तुम क्या कर रहे हो क्या पता हमें? तुम खुल के बनाओ ना। और आपने वीडियो देखी होगी, कई जगह ब्याह शादी चल रही है, वो थूक लगा रहे हैं उस पे और पेल रहे हैं। वो क्या मतलब है? ये हिंदू देश है, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इसकी गरिमा है कोई? आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल है। क्यों कैसे नहीं है? हिंदू राष्ट्र? अरे सर क्यों नहीं है, ये बताइए ना। सेक्युलर कंट्री कहते हैं भाई साहब, सेक्युलर। इसमें कोई भी रह सकता है, सबको अधिकार है, लेकिन गरिमा में कोई गरिमा, कोई कानून, कोई संविधान, कोई कायदा कुछ तो होगा या नहीं है? उसके तहत रहो ना आप गरिमा की बात कर रहे हैं। इसे नाम दिखाएंगे नहीं, फैसिलिटी सारी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? कागज भी नहीं दिखाते हैं, नाम भी नहीं जब दिखाते। सारी आपको चीज चाहिए तो पहचान क्यों छुपा रहे हो? क्या डर है आपको? राशन भी चाहिए आपको, सिलेंडर भी चाहिए आपको, सारी चीजें चाहिए, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कहां से आए और कहां जाएंगे। क्यों? ये तो आप समझदार आदमी है सारे। कोई ये कोई अलग से, मैं कोई अपने मन से थोड़ा ही कह रहा हूँ। एक बात मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ी थी कि अगर अभी इसी वक्त योगी आदित्यनाथ दुकानों की सब्सिडी बांट रहे होते तो सब लोग सबसे पहले आधार कार्ड लेके पहुंचे होते कि नाम बता दो। नाम बता रहा हूं मैं अपना, मेरा नाम असलम है तो मुझे दुकान दे दो। देखिए, इसमें मैंने पहले आपको बताया कि ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। जब बात स्कूल में ड्रेस कोड की आती है तो आप कहते हैं नहीं नहीं हमारी पहचान छुपाई जा रही है, हमें बुर्का पहनने की आज़ादी है। और जब अब सरकार कह रही है आप अपनी पहचान उजागर करो तो आप कह रहे कि हमें छुपा के रखो। क्या तरीका? कहीं तो एक जगह रुक जाओ। जहां फायदा देखा वहां उस तरह की बातें विपक्ष के बहकावे में आके लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा का भी अभाव है। एक तरफ मदरसा है, हम हर धर्म को मानने के लिए तैयार हैं, सनातन ने सबको अपनाया है, सबको शरण दी है, वसुदेव कुटुंब को साथ लेके चल रहे हैं, हमने सबको शरण दी है। तो एक तरफ हमारे मंदिर को अपने धन से गुरुकुल चलाने का अधिकार पिछली सरकारों ने कानून बना के छिनवा दिया, और एक तरफ मदरसा, मस्जिद से मदरसा चल सकता है, उन्हें अपने धर्म की शिक्षा देने का अधिकार है। हमें अपने धर्म की शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, हमारे बच्चों को अपने धर्म जानने का अधिकार नहीं है। तो ये सब लोग प्रयोग हो रहा है, पर निश्चिंत रहें, बिल्कुल समाज जुड़ चुका और इस यात्रा से जुड़ेगा। इसमें बिल्कुल भेदभाव खत्म करके केवल सनातन और हिंदुत्व का बढ़ाने वाली जो अगर कोई कार्यक्रम या कोई यात्रा है तो सबसे बड़ी शिव कांवड़ यात्रा है। इसी से विपक्ष डरा हुआ है, कहीं इसका ज़्यादा बोलबाला ना हो जाए और हिंदू और जाग ना जाए, पर वो जाग गया है। आने वाले समय में सब जातियों में नहीं बटेंगे हैं, बिल्कुल नहीं बटेंगे। अभी कंधों से होती ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति जाति नहीं होती। और आप कैमरामैन से कहिए चारों तरफ अगर कैमरा घुमाएं हमारे पंडाल में तो कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे किस जाति से हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए सनातन और हिंदुत्व है। आप आए, पूरा भोजन करें, पर कहीं ना कहीं मैं फिर कहूँगा ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है, पर चलने वाला नहीं है। जय भोले। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये सुना आपने। जो सेवा समिति के लोग हैं वो क्या सोचते हैं सेवा करते हुए भी, उनके मन में भी ये चलता है कि कहीं ना कहीं किस प्रकार से हमारे धर्म को घात करने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से हमें परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये केवल एक तरीके का, जैसे इन्होंने बताया, कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और पूरा का पूरा विपक्ष इस प्रयोग में लगा हुआ है। अलग अलग पार्टी के लोग लगे हुए हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग लगे हुए हैं, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, जो भी आप उन्हें कहिए, वो सब मिलकर के केवल और केवल एक तरीके से लगे हुए, चाहे वो ट्विटर ट्रेंड्स पे हो, ये दिखाने के लिए कि कावड़ हुड़दंगी होते हैं, कोई ये दिखाने के लिए कि कावड़ यात्रा के मार्ग में इन्होंने दुकानों पे नाम लिखने के लिए बोल दिया, ये गलत है। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है वो बेहद आवश्यक है। हिंदू कावड़ यात्रा को लेकर के आप क्या सोचते हैं ये जरूर बताइएगा। और सावन का महीना है, खूब खुश रहिए, भगवान बोले आप सभी पर अपना आशीर्वाद रखें, हम सभी पर रखें। आपके हिस्से की राय बेहद आवश्यक है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।